तो हमारे साथ मौजूद हैं जी हमज़ा ख़ान और नबील अशरफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर। हमज़ा अशरफ शाज़िया के बेटे हैं और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मुझे ये बताइए, जो फ्लड रिलीफ हाउस डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन है, इसके अगर विजुअल्स भी हम दिखा सकें तो हम आपको बताएंगे कि ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ वेरी ईजी टू कंस्ट्रक्ट। सारे मटीरियल सस्टेनेबल हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस इस वक्त किया जा रहा है। और किन किन चीज़ों का ख्याल रखा गया है इसके डिज़ाइन में, हमज़ा आप हमें बताएं। हमने ज़्यादातर ये ख्याल रखा है कि हम लोकल मटेरियल्स के साथ काम करें और ये करें कि जिस तरह वो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, हम उनके बारे में सोचें कि वो ऑलरेडी किस तरह के घरों में रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें घर डिज़ाइन करें। बिल्कुल सही है ना, उनके रहन सहन, उनके लाइफस्टाइल को, उनकी तर्ज ज़िंदगी को तब्दील ना करें, बल्कि उससे मिलता जुलता, उनकी ज़रूरियात से मिलता हुआ घर बनाया जाए। जी आप क्या कहोगे नबील, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन टू दिस डिज़ाइन? डिड यू वर्क एज अ टीम? Yeah, so basically it was Hamza, me as a team, and the rest of the fourth years were also there. And we designed this whole project, and then uske baad humne, along with us, the entire class, we worked on this project hands-on. Like it was a very like surreal experience because isse pehle, because hum architecture students hain, so like we always study about it कि अच्छा like ऐसे construction होती है, ways of construction, but this was the first time जब हमने hands on construction की, and that also for a part of the society जिससे हम इतना exposed नहीं है, right? We are privileged enough to live in like पक्के घर and all, so we never, even in the advent of flood, we never like हमारा dislocate नहीं हुआ हम. So researching about it, जैसे हमजा ने बोला, उनके daily life को हमने study किया, how they live, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, कैटल उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. दैन ऑल्सो फिर हमजा एंड आई accommodated that entire design. अच्छा, मैं देख सकती हूँ कि ये 2 मंजिला घर है, तो क्या इनके लिविंग क्वार्टर्स, नबील इनसाइट क्या है? डू दे सेपरेट देयर लिविंग क्वार्टर्स फ्रॉम देयर एवरीडे एक्टिविटीज़? जैसे किचन वगैरह है वो नीचे हिस्से में होता है, ऊपर सिर्फ सोने के कमरे होते हैं, क्या क्या रहन सहन है इनका? सो यूजुअली हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि हमने ground+1 इसलिए रखा था accommodating for the floods, right? बिकॉज अगर फ्लड आ रहा है और आपका पानी वहाँ 4 से 5 फीट तक खड़ा हुआ है, राइट, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लड, तो नीचे वाला फ्लोर जो है वो तो इट्स नॉट एक्सेसिबल एट ऑल, राइट. सो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ऊपर का वाला फ्लोर जो है वो डिज़ाइन में किया है. क्योंकि इस दफ़ा रिकॉर्ड ये हुआ गया था कि सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन में कि 7 फुट तक का पानी आया था, तो हमने उसके हिसाब से डिज़ाइन किया कि पीस ऑफ माइंड अगर ये फ्रीक्वेंसी हो तो खुदा ना खासा फौरी तौर पर अपनी जान बचाने के लिए ऊपर वाले माले में जा सकें. कि कोई चीज़ टेम्परेरी ना हो, बल्कि इतना पक्का हो कि आपकी पूरी ज़िंदगी भर आपको वो साथ दे. बिल्कुल. हमजा, मुझे ये बताओ कि एक जो कोर कंसर्न है कि दीज आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी सबसे अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ है पाकिस्तान की, तो एक ऐसा मॉडल घर बनाने में कितनी लागत आती है? आपने जैसे कहा कि लोकल मटीरियल्स यूज़ होते हैं, बट व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दैम? अभी हमारी जो कंस्ट्रक्शन अभी जो हमने बनाया था, हमने अपने यूनिवर्सिटी के साथ वाले पार्क में, तो ज़्यादातर हमारी जो कॉस्ट थी वो ट्रांसपोर्टेशन हुई, तो हमें लगभग हमें लगे 3,50,000. बट ये है कि अगर हम वहाँ फील्ड में कंस्ट्रक्ट करें, सिंध में जहाँ अफेक्टेड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे जो लोकल मटेरियल हैं वहाँ पे खुद ही बना सकते हैं. हमने बांस इस्तेमाल किया जो यहाँ पे पाकिस्तान में पंजाब सिंध में खुद ही उगता है, और जो कच्ची मिट्टी की जो ईंटें हैं वो यहाँ पे लोग खुद बनाते हैं. तो लगभग इसके हम प्रोजेक्ट ये करते हैं कि 2 लाख तक में भी ये घर बन सकता है. 2 लाख में भी घर 2,50,000 में. अच्छा जी, आपको ये भी बताते चलें कि सिंध हुकूमत की तरफ से दिस इज़ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन अंडरटेकन, कि वो सिंध फ्लड विक्टिम्स हाउसिंग स्कीम उन्होंने बनाई है, जिसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है. जो अफेक्टी है, जिसका घर इसमें पार्शली या कम्प्लीटली डैमेज हुआ होगा, उसको किस्तवार पैसे दिए जाएंगे. और अगर मैं सही हूँ तो पहली किस्त जो आपको मिलती है वो 75,000 रुपये की मिलती है, जिससे आप बेसिक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. सो योर डिज़ाइन कैन वेरी वेल फ्लाई ओवर देयर. फिर उसके बाद देख के फिर उनको दूसरी किस्त भी मिल सकती है. मुझे ये बताएं कि जो इस सैलाब से पहले वहाँ जो तर्ज़ रिहाइश था, नबील, हाउ इको फ्रेंडली वाज इट? आपके ख्याल में उस वक्त जो मटीरियल्स वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो घर तबाह हुए हैं, उनको देखकर तुम्हें कॉमन मिस्टेक्स क्या नज़र आती हैं? Well, as far as the materials are concerned, so the material, the mode of construction and their ways of construction are sustainable and very ecological friendly, right? And that is the biggest reason कि हमने अपनी इंस्पिरेशन भी उन्हीं मटेरियल और उन्हीं टेक्निक से लिए, so that जो वहाँ वो घर जो हमने बनाया है वो एक एलियन कॉन्टेक्स्ट में एलियन ना रहे. As far as the design and other part is concerned, वहाँ पे हमने
जो बैम्बू का हमने यूज़ किया है राइट और जो मड ब्रिक का यूज़ किया है वो मटेरियल एज आई मेंशन बिफोर कि वहाँ ऑलरेडी यूज़ हो रहा था बट द वेरी इंटेग्रल पार्ट दैट वाज मिसिंग देयर वाज द प्लिंथ राइट फाउंडेशन का जो हिस्सा होता है या जो नीचे जिससे ज़मीन और ऊपर की बिल्डिंग कनेक्ट होती है दैट वाज मिसिंग और जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन स्केल की आई है Yes. यानी सैलाब तो था ही लेकिन ये एक लर्निंग है उनके असल लिए में भी। उन लोगों के पास ऑलरेडी हुनर था पक्के घर बनाने का, मगर मसला ये था कि जब सैलाब आता था तो जो घर के नीचे जो मिट्टी थी, जो ग्राउंड था, वो बह जाता था। उसकी वजह से उनकी जो पक्की दीवारें थी ना वो भी साथ में ढह बह जाती थी। जी, बिल्कुल बस सही। ये वीकनेस हमजा मुझे ये बताओ कि कराची जैसे शहर को भी एक कंक्रीट जंगल कहा जाता है एंड यू गाइस आर अल्हम्दुलिल्लाह यू नो आर्किटेक्ट्स ऑफ टुडे प्रोजेक्टिंग फॉर व्हाट द फ्यूचर माइट बी। मुझे बताओ कि जिस तरीके से ये शहर बढ़ रहा है यहाँ पे क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है? कराची इज़ नोन फॉर इज़ हाई राइज बिल्डिंग्स, are they eco-friendly? Is our way of living even sustainable? असल में कि यहाँ पर जो अगर आप देखें कराची मोर 25-30% जो आप देखें फेज़ 8 वगैरह ये सारा रिक्लेम लैंड है सही। और ये सारा बिकॉज अगर आप 50 साल पहले देखें ये फेज़ 8 ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। बिल्कुल। तो ये सारा रिक्लेम लैंड तो ये हमने समंदर से ये वापस लिया, तो ये इवेंचुअली भी है कि ये फ्लड के जो जब राइजिंग में जो सी लेवल्स है ना ये सारा एट रिस्क है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, मगर ऑलरेडी अगर हम अभी यहाँ पे भी देखें जो बारिशें आ रही है उसकी वजह से भी कितना लोगों का नुकसान हो रहा है। और अर्बन फ्लडिंग भी, यानी अगर हम देखते हैं कि पूरे जो शहर का ड्रेनेज का निज़ाम है वही ब्रिटिश इंडिया के ज़माने का है, वी हैवंट वर्कड ऑन इट। और इसके अलावा जो इंक्रोचमेंट्स हैं आपकी नाले की, जो ड्रेन्स की ज़मीनें हैं, इसके अलावा जो इवन आपका सर्कुलर रेलवे सिस्टम था, बाकी चीज़ें थी, पार्क्स थे, सब पे इंक्रोचमेंट्स हैं। नबील, हाउ डज़ दैट मेक यू फील एज अ यंग आर्किटेक्ट? It's a very disappointing thought to like come across, like just city mein like I've spent my entire childhood that is on the brink of, let's say, like Complete collapse. complete collapse, and it's just like just to think about it is like very disappointing. Also you know हमारे पास कितनी कमी है vegetation की, and one thing that I really want to point out is कि how our city is missing in its native plants and trees. राइट जो आप ये कॉर्निकॉर्पस देखते हैं जो हर रोड साइड पे उगे हुए, राइट, दीज आर नॉट नेटिव टू कराची एंड दैट इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन आवर इंटायर इकोलॉजी। यानी हम अपनी जैसे निसाब की किताबों में भी पढ़ते थे व्हाट इज़ नेटिव टू कराची इज़ नीम के दरख्त, व्हाट इज़ नेटिव टू कराची इज़ गुलमोहर के दरख्त, चाहे वो पीला गुलमोहर हो या फिर ऑरेंज गुलमोहर हो, बोगन विलास या चंबेली, रात की रानी, दिन का राजा, दीज वर द वेजिटेशंस वी नीडेड टू सी। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं, एक आध प्रोग्राम में आपने पहले भी सुना होगा कि हम बर्ड वॉचिंग की बात कर रहे थे। द होल इकोसिस्टम इज़ चेंजिंग एंड सबसे बढ़कर ये कि जो बिल्डिंग्स हमारा असासा थी, जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, यानी जो कलोनियल टाइम्स की बिल्डिंग्स हैं, दे आर डिकेइंग अवे। आई वाज वेरी सैड टू सी कि जो ओल्ड सिटी है उसमें कई बिल्डिंग्स कोलैप्स की हैं इन द मंथ ऑफ रमज़ान ओनली। एम्प्रेस मार्केट को उन्होंने क्लियर आउट किया। एम्प्रेस मार्केट के अंदर इंक्रोचमेंट ने एक 4 मंजिला इमारत बनाई हुई थी। तो आई मीन दीज आर थिंग्स दैट हर्ट अस, बट वी आर सो प्राउड ऑफ यंग पीपल लाइक योरसेल्फ who are thinking about sustainable living. So keep putting your minds into coming up with brilliant solutions. Thank you, Hamza. Thank you, Nabil, for being here.